अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तख्ती नंबर 2 हमारी चल रही थी और ये 5वीं क्लास है। आज 5वीं क्लास में नूरानी क़ायदे का सबक नंबर 2 तख्ती नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। तो तख्ती नंबर 2 हमने तकरीबन मुकम्मल 2 पेज पढ़ लिए हैं और आज जो आगे हम पढ़ेंगे वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से शुरू करेंगे दाल से और यहाँ ता पर ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने 2 पेज पढ़े थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, मुकम्मल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए आज की 5वीं क्लास शुरू करते हैं, आगे का सबक पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाल, ज़ाल, रा, ज़ा। तो अब यहाँ पर दाल, ज़ाल, रा और ज़ा की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसकी शक्ल यानी इन चारों की शक्लें आपको अच्छे से पहचान कर यहाँ पर पढ़ना है। जीम, दाल, खा, ज़ाल, जीम, रा, खा, ज़ा, या, रा, ता, ज़ा। अब यहाँ पर देखिए ये भी रॉ है, ये रॉ और ज़ा दोनों समझिए नुक्ते का फ़र्क होता है। अगर रॉ पर नुक्ता डाल देंगे तो वो ज़ा बन जाएगा और नुक्ता हटा देंगे तो वो रॉ बन जाएगा। ठीक है, तो 2 शक्लें इसकी, ये रॉ भी बन सकता है नुक्ता हटाने पर और ये ज़ा भी बन सकता है इसके ऊपर नुक्ता डालने पर। ठीक है, तो ये रॉ और ज़ा दोनों की सेम शक्ल है। यानी ये रॉ की, ये जो रॉ आप देख रहे हैं ये ज़ा भी इसी तरह आता है और ये जो ज़ा देख रहे हैं आप ये इस तरह रॉ भी आता है। ठीक, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ये रॉ है, ये ज़ा है, फिर इसी यही शक्ल यहाँ पर देखिए रॉ है और ये जो रॉ आपने पढ़ा यहाँ पर देखिए नुक्ते के साथ ज़ा है। ठीक है, मीम, दाल, काफ, ज़ाल, फा, रा, मीम, ज़ा। अब यहाँ पर आगे सीन, शीन, सॉद, दॉद, तो, वा इनकी मश्क कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़िए। सीन, शीन, सॉद, दॉद, तो, वा, सीन, लाम, शीन, लाम, सॉद, बा, तो, बा, वाद, अलिफ, सीन, रा, शीन, क़ाफ, वाद, या, ज़ा, अलिफ, ज़ा, अलिफ। तो ये इसकी मश्क हो गई, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो गई। ठीक है, यानी सीन, शीन, सॉद, दॉद, तो, वा इनको मिलाकर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए आइन, गैन, हमज़ा। अब इन तीनों की यहाँ पर मश्क कराई जाएगी। ठीक है, तो देखिए आइन, ज़ा, गैन, रा, सॉद, आइन, दाद, गैन, बा, आइन, दाल, ता, गैन, दाल। हमज़ा असली शक्ल में, हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। तो यहाँ पर आइन, गैन और हमज़ा की प्रैक्टिस कराई गई आपको, यानी इनकी शक्लें देखकर आपको अच्छे से पहचान कर शनाख्त करके पढ़ना है। ठीक है, अब आगे है फ़ा, क़ाफ, वाव, मीम,
तो अब यहाँ पर इन चारों की शनाख्त आपको करना है, पहचान करके अच्छे से पढ़ना है। क़ाफ़, वाव, फा, वाव, फा, क़ाफ़, लाम, क़ाफ़, फा, लाम, या, फा, हा, मीम, काफ, मीम, लाम, मीम। इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाम है, मैंने बताया कि अगर वो मिल जाए किसी हर्फ से फिर वो अलिफ नहीं रहता है बल्कि लाम बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को आपने याद रखा होगा। तो ये है लाम, ठीक है। लाम, मीम, ता, मीम, ता, मीम, ता। तो ये आज हमारी 5वीं क्लास हो गई और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सबक पढ़ा, ठीक है। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। इसमें दाल, दाल, रॉ, ज़ा की शनाख्त करनी है आपको। इन 2 लाइनों में पहचान करके अच्छे से पढ़ना है। कौन दाल और ज़ाल दोनों की शक्लें एक है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। रॉ और ज़ा दोनों की शक्ल सेम है, एक ही तरह है, बस नुक्ते से फ़र्क करके आपको शनाख्त के साथ पढ़ना है, पहचान के पढ़ना है, ठीक है। सीन, शीन दोनों की शक्ल सेम है, एक ही तरह की है, नुक्ते का फ़र्क है। सौद, वौद दोनों की शक्ल एक है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो वो इन दोनों की शक्ल भी एक ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो नुक्ते के फ़र्क के साथ आपको अच्छे से पहचान करके शनाख्त करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 लाइन में इनकी शनाख्त कराई गई है। आइन, गैन, हमज़ा इन तीनों की यहाँ पर शनाख्त करनी है आपको। आइन और गैन यानी ये तो असली शक्ल इसकी लिखी गई है। उसके बाद देखिए बीच में अगर लास्ट में आ जाए तो इसकी शक्ल आइन की ये बन जाती है और गैन की भी यही रहती है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। ये भी आइन और ये भी गैन, सिर्फ नुक्ते के फ़र्क के साथ। अब ये है हमज़ा, ठीक है। ये भी आइन की शक्ल का लगता है लेकिन फ़र्क क्या होता है, आइन जो होता है ना, ये समझिए आइन है तो ये थोड़ा सा नीचे झुका होता है, ये इधर बाएं होता है, ठीक है। तो ये आइन हो जाएगा। और अगर सीधा हो इस तरह बिल्कुल तो ये हमज़ा रहेगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नहीं होता है बल्कि इतना ही रहता है, ये हमज़ा होता है। और आइन ये पूरा यूँ लिखा जाता है, ठीक है, यानी इसका नीचे झुक जाता है ये। और अगर मिलाकर लिखा जाए तो फिर इसकी शक्ल ये बन जाती है, ठीक है, ये वाली शक्ल होती है। और इसी के ऊपर नुक्ता डाल दो तो गैन बन जाता है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आज का सबक और इंशाल्लाह अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी ये इम्तिहान है, प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। इसमें जितना अब तक आपने पढ़ा मज़ीद मिला करके यानी मिले जुले अंदाज में यहाँ पर हरूफ को लिखा गया है। मज़ीद जो आपने यानी 2-2 हर्फ 3-3 हर्फ अब तक आपने मिले हुए पढ़े, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मिले हुए आएंगे और ज़्यादा जो मिलजुल कर रहेंगे। तो पहचानना है आपको सही से और अच्छे से पढ़ना है। तो ये इम्तिहान है समझिए आपका। तो इसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, सारी शनाख्त कराई जाएगी आपको और आप अच्छे से इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इसके लिए कुछ शेयर भी ज़रूर कीजिए और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।